मतलब जो आपने अभी धारा पूजन किया, जी, तो मतलब ये क्यों किया जाता है? पुरानी परंपरा है धारा पूजन की। ससुराल में पहली बार धारा पूजन किया जाता है। जो ये प्रथा पहाड़ों में क्यों है? जो जल है, पानी है, इसको हमारे पहाड़ों में देवता माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है जल ही जीवन है। दारू क्यों पूजन? धारा धारा मतलब एक परंपरा है, पहले से चली आ रही है। और जो नया जोड़ा होता है, शादी वाले जो होते हैं दूल्हा दुल्हन, वो मतलब धारे की पूजा करते हैं। पूजा नल होती की है पूजा होती है। नल की जल की दोनों की होती है, ताकि वो अपनी सास को हमेशा ठंडा पानी पिलाती रहे अच्छा, अच्छे से, और उनका दिमाग ठंडा रहे। उनका दिमाग भी ठंडा रहे। और ये पहाड़ी दुल्हन आ रही पीछे, तो दुल्हन जो है धारे की पूजा करती है। जो पहाड़ों में धारा पूजन होता है, तो इसमें जो है नई नवेली जो दुल्हन होती है वो धारे की पूजा करती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे भीड़, दुल्हा दुल्हन। उत्तराखंड में पहाड़ों में एक बहुत पुराना रिवाज है, पुरानी परंपरा है कि यहाँ पे जब नई नवेली दुल्हन दूल्हे के घर आती है, तो दूल्हे के गांव में जो धारा होता है, प्राकृतिक पानी का स्रोत होता है, उसकी पूजा होती है। तो उसी विषय में ये स्पेशल ब्लॉग है। ये मेरे ख्याल से चौथी पांचवी पीढ़ी है, और ये आज भी उस रिवाज को मतलब पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं। जो इनकी प्रथा है पुरानी, जो चलती आ रही है, उसको आज भी ये फॉलो करते हैं। तो इस पीढ़ी से जानते हैं कि इनको कितना पता है, और मतलब ये धारा पूजन क्यों होता है। पहाड़ों में ऐसा होता है, धारा पानी का जो प्राकृतिक स्रोत होता है, तो इसकी जो है पूजा की जाती है। ये बिल्कुल पहाड़ के अंदर से पानी निकलता है, देखो इसके बिल्कुल अंदर से। तो इस धारे की जो है पूजा होती है, पहाड़ों में लगभग सभी जगह होती है। तो ये आ रही पहाड़ी दुल्हन आ रही पीछे, तो दुल्हन जो है धारे की पूजा करती है। जो पहाड़ों में धारा पूजन होता है, तो इसमें जो है नई नवेली जो दुल्हन होती है वो धारे की पूजा करती है। एक तरीके से ये पहाड़ों का रिवाज है, पहाड़ों की प्रथा आप कह सकते हो, पहाड़ों की परंपरा आप कह सकते हो। और यहाँ पे जो है पहले पूजा होगी, फिर पानी का बर्तन भरा जाएगा, और फिर दुल्हन जो है दूल्हे के घर लेके जाती है उसको। तो ये बहुत ही पुराना रिवाज है पहाड़ों का, बहुत ही पुरानी प्रथा है। ये बैठे हैं दूल्हा और दुल्हन। अमूमन जो है दुल्हन पूजा करती है, और दूल्हा जो है दुल्हन की हेल्प करता है। तो यहाँ पे दूल्हे की साइड के लोग भी हैं, दुल्हन की साइड के लोग भी हैं। तो इन लोगों से हम जानेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, धारे की पूजा क्यों होती है, और ऐसी मान्यता क्यों है, कब से है, किस लिए है, इनसे हम जानेंगे। तो ये पानी का प्राकृतिक स्रोत होता है, जहाँ से ये पानी आ रहा है, तो बिल्कुल नेचुरल वाटर रिसोर्स होता है, और उसी की पूजा होती है। जो प्राकृतिक होता है उसी धारे की पूजा होती है, और प्राकृतिक धारे की नहीं होती है। ये दूल्हा दुल्हन आपस में जो है पिठाई लगा रहे हैं। तो धारे की लोकेशन देखो आप, धारे की लोकेशन देखो, बिल्कुल ये बहुत ही बड़ा पेड़ है, और पेड़ की जड़ से ये पानी आता है। अमूमन पहाड़ों में पानी जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो पेड़ों की जड़ से ही आता है। और देखो कितनी गहराई पे ये धारा है, ऊपर पूरा पहाड़ है, और पहाड़ के अंदर से बिल्कुल ये पानी आता है। तो इस धारे को उन्होंने ज़्यादा मेंटेन करके नहीं रखा है, तो यहाँ पे गंदगी भी है। तो अब लोगों के घर घर में नल है, तो धारे की तरफ ध्यान कम है लोगों का। तो प्राकृतिक स्रोतों को हमें बचाना, उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को गांव वालों को समझना चाहिए। सबसे पहले जो है दुल्हन जो पूजा करती है, उससे हम जानते हैं कि ये प्रथा क्यों है, और उनको कितना पता है। सबसे पहले तो आपको राउत जी गढ़वाली की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तब जो आपने अभी धारा पूजन किया, तो मतलब ये क्यों किया जाता है? पुरानी परंपरा है धारा पूजन की। ससुराल में पहली बार धारा पूजन किया जाता है। उसके बाद पानी का कलश वगैरह या गागर वगैरह उसे घर लेके जाते हैं, और उसके बाद सासू पहले पानी पीते हैं। ये पुरानी सा आ रही मतलब परंपरा है एक तरह।
आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ये जो धारा पूजन है, जो ये प्रथा पहाड़ों में क्यों है? पानी को जो जल है, पानी है, इसको हमारे पहाड़ों में देवता माना जाता है। देवता के समान इसको पूजा जाता है, क्योंकि कहा जाता है जल ही जीवन है। इसलिए सबसे पहले जब नई दुल्हन आती है, सबसे पहले जहाँ धारा का हमारा स्रोत, प्राकृतिक स्रोत होता है, वहाँ जाके धारा का पूजन करते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने, थोड़ा अलग बताया। हाँ जी, आप बता, दारू क्यों पूजन? धारा मतलब एक परंपरा है, पहले से चली आ रही है। और जो नया जोड़ा होता है, शादी वाले जो होते हैं दूल्हा दुल्हन, वो मतलब धारा की पूजा करते हैं, मिठाई वगैरह लगाते हैं और गागर मतलब भरते हैं प्राकृतिक स्रोत में, और उसको घर लेके जाते हैं। फिर सासू अम्मा उस गागर से जो दुल्हन लेके आती है, उससे पानी पिया जाता है। और जल हमारे लिए बहुत ही मतलब पवित्र माना जाता है, तो एक शादी नए जोड़े के लिए बहुत ज़रूरी होता है धारा पूजन। तो आपने बहुत अच्छा बताया। अजी भाई साहब, क्या जानते हो आप धारा पूजन क्यों होता है? धारा पूजन ये पहले से ही परंपरा चली आ रही, वैसे हम लोग भी वही कर रहे हैं इसको। बस मतलब पहले से चलता आ रहा है, पहले से चलता आ रहा है ये। मतलब लकीर के फकीर वाले साहब है क्या? लकीर का फकीर के बस जैसे चल रहा पहले से वही उसी लकीर पे चल रहे हैं। चल रहे वैसे चल रहा है। तो यहाँ पे जो है वीडियोग्राफर भी हैं, तो इन्होंने बहुत सारी शादियाँ करी हैं, तो इनको थोड़ा डिटेल में पता होगा कि भाई साहब कितने धारे पूज दिया आज तक आपने? लगभग 500-600 धारे तो हमने पूज दिए आज तक। क्योंकि आपका काम यही है ना, मतलब फोटोग्राफी करना। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रथा क्यों है? ये जो है धारा पूजन एक खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर जब नई दुल्हन की शादी होती है तो सुबह उठ के सबसे पहले जो है धारा की पूजा की जाती है, और धारा की पूजा करके वो जो है अपने गागर में पानी लेके जाते हैं और सास जी को जो है पानी पिलाते हैं। तो ये जो है बहुत पवित्र माना जाता है इसको ना। हाँ जी, क्यों पूजा जाता है धारा? हमारी पुरानी परंपरा है, पुराना रिवाज है। शुभ माना जाता है। शुभ माना जाता है। जब वो दुल्हन शादी करके अपने ससुराल आती है, तो ये जरूरी है कि पहली बार धारा पूजा, जल की पूजा होती है। जल की पूजा होती है कि जल की पूजा होती है? नल की पूजा होती है? नल की, जल की, दोनों की होती है, ताकि वो अपनी सास को हमेशा ठंडा पानी पिलाती रहे। अच्छा, अच्छे से, और उनका दिमाग ठंडा रहे। उनका दिमाग भी ठंडा रहे और बहू का दिमाग भी ठंडा रहे, इसलिए वो ठंडा पानी, क्योंकि ये ठंडा पानी है, पहले वही पे ठंडा पानी। आजकल की सास का दिमाग ना गर्म हो जाता है, गर्म हो जाते हैं, जल्दी होता है। वायरिंग भी होती है दिमाग गर्म। वो तो होगा, हमारा नहीं होता। सबका होता है वायरिंग दिमाग भी गर्म। सास हो ना? ठंड करोड़ जानते हैं। हाँ, तुम्हारा सास भी दिमाग गर्म। सास बड़ी महंगी होती है। दारू क्या पूजन? ना पूजा को मतलब क्या, तो मतलब रिवाज क्या जो नौने बुआरे पानी खत्म नहीं हुए जो इले तो पहली बार धारू सूख मतलब धारू सूख हो ना, मतलब पानी रोल तो सब कुछ है, पानी नहीं तो सबसे पहले पानी है। जली जीवन है भाई, दूल्हे ने बताया था शायद जली जीवन है, हकीकत है वो तो। हाँ जी, मैं ये प्रथा क्यों है पहाड़ों में? शहरों में तो नहीं है ये प्रथा। हाँ, जो गाँव के ये सनातन धर्म की परंपरा है और जल ही जीवन होता है। और शादी के बाद जैसे जीवन जो हरा भरा हो जाता है, वैसे नल भी हरा भरा रहना चाहिए, इसे जल की पूजा किया जाता है। मतलब बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने कि जीवन जो है हरा भरा रहता है। और सनातन धर्म, हम तो हिंदू धर्म वाले। हाँ, देखो ये है बर्तन, इस पे जो है दुल्हन जो है अभी ढका रखा है। हाँ, तो ये तांबा का बर्तन होता है, जिसको गागर बोलते हैं पहाड़ों में। आज भी जो है पहाड़ों में गागर का इस्तेमाल होता है। शादी आप क्या एक्सपीरियंस लिया आपने आज? तांबे की गागर, और आज भी पहाड़ों में इसी पे पानी भरा जाता है। तो गाइस, हमने इन लोगों से बात करी, दूल्हा दुल्हन से भी बात करी, उनके दुल्हन की साइड से, दूल्हे की साइड से उनसे भी बात करी, और आप लोगों को थोड़ा आइडिया आया हो कि ये परंपरा क्यों है पहाड़ों में। पहाड़ों में जो जल की पूजा है, नल की पूजा है, वो क्यों होती है, धारा पूजन क्यों होता है। तो आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें।